हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मैं अभी तक आप लोगों को स्पीडी जीके जीएस का क्विज का जो वीडियो डाल रहा था, लेकिन मैंने जब शुरुआत में वीडियो बनाना शुरू किया था तो उसमें मैंने मैथ का बहुत सारा वीडियो बनाया था। तो मैंने सबसे पहले आर्य सवाल जो नवीन अंकगणित है उसमें से पढ़ाना शुरू किया था। तो मैंने संख्या पद्धति का बहुत सारा थ्योरी बता चुके थे, हम सब चीज पढ़ा चुके हैं। तो हमको अब उसमें मैंने 25-26 वीडियो बना चुके हैं। तो अब हम उसी का जो पहला चैप्टर है उसका हम सब संख्याओं को कैसे कैसे बहुत सारे प्रश्न है उसको हम कैसे हल कर सकते हैं उससे संबंधित वीडियो हम अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो अब आज से हम गणित आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो 1 बाय 1 से हम शुरू करेंगे, जब जब मौका मिलेगा हम करते जाएंगे। तो आज हम पहला वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि चलिए आइए हम लोग कुछ प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में, आप कैसे उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1 का ही मैंने वहां पर लिख भी दिया कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल पार्ट 1। यह मेरा पार्ट 1 है प्रॉब्लम वीडियो का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग देखिए, किसी संख्या को 999, 999, 9999 इस तरह से, और 5 को 9, 6 को 9 इस तरह से रहेगा। वो सबसे अगर आपको गुना करने के लिए कहेगा तो आप कैसे बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, अगर पहला प्रश्न अगर कह दे आपको कि 3876 को 9 से गुना कीजिए, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि आप इसको 3876 गुना 9 को आप ऐसा कर दीजिए कि 10-1 लिख दीजिए। 10-1 लिखने से आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए 3876 को हम इसमें गुना करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 3876 पर एक 0 आ जाएगा, और फिर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3876 आपका घट जाएगा, और फिर आप इसके बाद इसको आसानी से बहुत आसानी से आप हल करके लिख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत आसानी से प्रॉब्लम आपका बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए घटा देते हैं हम। 10 में से 6 गया तो आपका देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 5, 15 में से 7 गया तो यहाँ होगा आपका 8, यहाँ पर बचेगा 6, 16 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा आपको 8, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो यहाँ पर बचा आपका 4, और यहाँ पर आपका 3 की तीनों उतर गया। तो इस तरह से आप देखिए इसको बिना गुना की आसानी से हल कर सकते हैं। 34,884 आपका आंसर इसका हो गया। चलिए इसी प्रकार अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 9863 गुने 99, तो सेम चीज इसमें हम वही काम करेंगे कि 9863 गुना 99 को हम लिख सकते हैं 100-1। तो ऐसा लिखने के बाद क्या होगा कि 9863 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 00 यहाँ होगा। इसके बाद देखिए जब इसको 1 से गुना करेंगे तो यहाँ घट जाएगा तो 9863। अब इसको आप आसानी से घटा करके आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए घटाते हैं। 10 में से 3 गया आपका 7, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 6 गया तो यहाँ 3, यहाँ पर देखिए 2 बचा तो 10, 12 में से 8 गया तो यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर बचा 5, 15 में से 9 गया तो यहाँ रिजल्ट होगा आपका 6, यहाँ बचेगा 7। इस तरह से आप यहाँ 9 उतार लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार देखिए आप तीसरा क्वेश्चन है 65,873 गुने 999, तो इसको भी आप उसी तरह से गुना कीजिए। 65,873 गुने 999 को आप लिख सकते हैं 1000-1। 1000-1 अगर इसको लिख दिया तो इसको हम अगर हल करेंगे तो चलिए इसमें हम इससे गुना करेंगे तो होगा 65,873 पर 1 2 3 0, और 1 से गुना करेंगे तो होगा 65,873। अब आप इसको आसानी से घटा करके लिख दीजिए। देखिए यहाँ 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9, 9 में से 8 गया तो यहाँ 1, यहाँ देखिए 2 बचेगा, 10 2 12, 12 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ पर देखिए 6 में से 6 गया तो आपका यहाँ पर बच गया 0। इस तरह से देखिए 5 अंक है तो 5 अंक का काम आपके क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा आपका सिंपल है 8, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। आसानी से इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और अंक हम बढ़ा करके लिखे हैं कि 10586 गुना 5 गुना से गुना अगर आपको करना है तो आप इसको भी वही सेम काम कर सकते हैं। 10586 गुना ये जो 5 को 0 है यानी 99,999 है, तो इसको हम 1 लाख में से अगर 1 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 1,03,250 -1 कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए इसको हम इसमें अगर गुना करेंगे तो इस पर 3,250 आ जाएगा, यानी कि 10586 पर 1 2 3 4 5 0, और माइनस अगर 1 से इसमें हम करेंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट होगा 10586। अब आप इसको आसानी से आप यहाँ पर घटा दें, देख सकते हैं आपका रिजल्ट हो जाएगा। 10 में से 6 गया था 4, यहाँ 9, 9 में से 8 गया था, यहाँ
यहाँ 9 में से 5 गया था 4, यहाँ 9 में से 0 गया था 9, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पर बचेगा आपका रिजल्ट 5, यहाँ तो आपका सेम उत्तर जाएगा 8, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर 1 0। इस तरह से आपका आंसर बन करके रेडी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम अच्छी तरह से हल हो गया। तो चलिए हम आते हैं कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। आइए देखते हैं हम आगे प्रॉब्लम की ओर। देखिए अगर आपके पास कभी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लो कोई संख्या देगा और उसमें अगर 5 का मल्टीपल से अगर आपको गुना, सॉरी 5 का मल्टीपल नहीं कर रहा है, मतलब 5 के घात के रूप में अगर कोई चीज दिया हो रहा है उससे गुना करना है, तो आप उसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए 7 9 4 6 गुने 625, इसको अगर आपको गुना करना है तो आप कैसे बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 7 9 4 6 गुना, देखिए 625 जो होता है 5 का क्यूब होता है, तो आप 5 के क्यूब को आसानी से आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब आप हमको बताइए कि 5 को ऐसा लिखा जा सकता है कि 10/2, तो आराम से लिख सकते हैं हाँ 10/2। तो आप इसको लिखिए 7 9 4 6 गुना 10/2, थोड़ा तो आपका हॉल क्यूब हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपका देखिए रिजल्ट आसानी से बनेगा 7 9 4 6 गुना 10 के पावर क्यूब का मतलब हो गया कि 1000 और 2 के क्यूब का मतलब हो गया 8 कि 7 9 4 6 पर 3 0 बैठ जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट 8 से आपका भाग दिया जाएगा। तो आप यहाँ से भाग लेकर के आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 8 9 72, यहाँ उतरेगा आपका 9 में से 7, फिर 8 9 72 फिर लाएगा, यहाँ 2 होगा, फिर 8 के आपका 24 लाएगा, यहाँ 2 होगा, 8 दूनी 16, यहाँ 4 उतरेगा और 8 5 40। इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर आपका रिजल्ट कट करके आसानी से आ जाएगा। चलिए और कुछ प्रॉब्लम पर चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह से रखता है 981 गुने 981 माइनस 419 गुने 419, आप इस प्रकार के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए दो सेम चीज है, इसको a मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको b मानिए, तो यहाँ से आपका रिजल्ट होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका सूत्र आप जानते होंगे कि फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप कहने का मतलब कि एक बार ये दोनों को, इसको और इसको जोड़िए और एक बार इसी में से इसको घटा दीजिए। तो चलिए हम जोड़ करके देखते हैं तो क्या होगा रिजल्ट। इसको और इसको जोड़ने से देखिए यहाँ पे क्या होगा 9 1 10 की 0 अंक में 1, 8 1 9 9 1 10 की 0 अंक में 1, 9 4 13 1 14। यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट आपका आ गया कितना 1400 आया। इसके बाद देखिए यहाँ गुना के रूप में है, अब इसी में से इसको घटा देना है। तो घटाइए 11 में से 9 गया था 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया था 6 और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 4, यहाँ तो 9 का 9 में से 4 गया था 5। अब बताइए 1400 गुने 562, तो 562 में 14 से गुना करना तो आसान है, उतना लंबा आप ना करके आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं और इसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर आप लिख सकते हैं। प्रॉब्लम को भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। 947 प्लस 396 होल स्क्वायर माइनस 947 माइनस 396 का होल बटे 947 गुने 396। सूत्र वाला वीडियो मेरा आप लोग देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये भी आपका a होगा, ये भी आपका b होगा, ये भी a, ये भी आपका b। तो आप यहाँ से देखिए आपका सूत्र क्या बनेगा a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर बट्टा ab। और मैंने इसका सूत्र भी आपको लिखवाया है, a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर का मान क्या होता है 4ab। तो देखिए इसका जब रिजल्ट आएगा 4ab और ab से अगर हम भाग देंगे तो कट करके क्या रिजल्ट आएगा 4। यानी कि आप बहुत ही आसानी से इसका बिना कैलकुलेशन के बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसका रिजल्ट आपका आंसर 4। अब देखिए एक प्रॉब्लम अगर आपको इस तरह से रहता है कि 213 गुना 213 प्लस 187 गुना 187, इसको हम कैसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आपको ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम चीज है, इसको a मानिए, इसको भी a मानिए, ये भी सेम चीज है, इसको b मानिए, b मानिए। अब इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो a गुना a आपका होगा a स्क्वायर प्लस b गुना b आपका हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मैंने एक सूत्र अगर पढ़ाया होगा संख्या पाती में, मेरा वीडियो में आप देख सकते हैं, एक सूत्र होता है a प्लस b के होल स्क्वायर जोड़ a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से होता है। अगर हम यहाँ से इसका मान निकालना चाहेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान होगा a प्लस b के होल स्क्वायर जोड़ a माइनस b के होल स्क्वायर बट्टा 2। आराम से आ जाएगा। तो क्या हम इसका मान अगर चाहेंगे तो इस टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर इस टर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ a प्लस b करते हैं कि ये दोनों को एक बार जोड़िए, उसका वर्ग कीजिए, एक बार ये दोनों को घटाइए और उसका वर्ग कीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं। 213 और 187 को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 7 3 10 की 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 की 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 4 400 हो गया।
400 का यहाँ देखिए फिर हो जाएगा वर्ग, ठीक है, प्लस अब ये दोनों को हटाइए, 13 में से 7 गया था 6, यहाँ 10 में से 8 गया था 2, यहाँ 1 में से गया था 0, इसका भी वर्ग कीजिए और इसमें क्या करना है आपको 2 से भाग देना है। तो आप देखिए 400 का वर्ग करेंगे तो 4 के 16 पर क्या 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, प्लस 26 का वर्ग करिएगा तो 676। आप अगर कोई भी दो अंक का वर्ग करना बहुत आसान है, देखिए किसी संख्या का वर्ग निकालना आसान है, इसको a मानिए इसको b मानिए, a स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 की 6 और उसको a प्लस b के हल सब बिठा दीजिए, 6 6 36 की 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 से 3, जिसमें 27 की 7 हाथ में 2, फिर इसको वर्ग कीजिए, 2 दूनी 4, 4 2 6, तो इस तरह से इसको बाद में ऐसे बता देंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। तो अब यहाँ से देखिए एक 1650 प्लस 676 यानी कि 1,60,000 प्लस 676, इसको जोड़ करके फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे, जोड़िए 6 की 6 हो, 7 की 7 हो, 6 की 6 हो, यहाँ उतरेगा आपका 0, यहाँ 1 6 यानी 1 6 0 6 7 6 बट्टा 2। तो यहाँ पर अब इसको हम भाग देंगे, 2 8 16 80 होगा, यहाँ 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 8 16, आपका आंसर आ गया इतना 80338। तो देखिए यहाँ पर आप इस प्रकार के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा यह सेशन पसंद आया हो, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।